Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं नीलू वर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप सॉल्व करें। इससे एक तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा और दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम उसको कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करें। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम हुए हैं उसके जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा। ये वीडियो आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक अनसब्सक्राइब हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वाहनों में पेट्रोल या डीजल के अधूरे दहन से कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है वाहनों में पेट्रोल और डीजल के अधूरे दहन से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO से इंडिकेट करते हैं, इसको भी आप लोग जान लीजिए। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन तंबाकू का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। और एड्स के रोग के उपचार के लिए हम करते हैं एलिसा परीक्षण, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हिफिकेपुनय पोहम्बा ने 2014 में अफ्रीका नेतृत्व के लिए मोहम्मद इब्राहिम का पुरस्कार जीता। उस समय वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो उस समय वो थे नामीबिया के राष्ट्रपति। ठीक है, नामीबिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं हेज़गाइन गोब और नामीबिया की राजधानी होती है विंडहोक। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें हमने सिर्फ GK GS के क्वेश्चंस लिए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आप लोग जान लीजिए कि आप लोग का जो एनटीपीसी का सिलेबस है उसमें आप लोग को जनरल अवेयरनेस से टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें GK GS के साथ करंट अफेयर भी होगा, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से होता है ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध। ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग को कई बार बताया जा चुका है। ये कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। और जिस क्रम में मैं आपको ये नाम बता रही हूँ इसी सीरीज़ में ये गेम खेले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन काल के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन के शासकों ने इस्तावा अपनाया। इस्तावा का अर्थ क्या है? तो इस्तावा का अर्थ होता है भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन। नेक्स्ट है, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, इसे किस वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया? तो इसे औपचारिक रूप दिया गया था 1994 ईस्वी में। अब सिम्बेक्स आया है तो सिम्बेक्स का पूरा नाम जान लीजिए आप लोग। सिम्बेक्स का पूरा नाम होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा में शामिल है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है SO2, अम्ल वर्षा में शामिल होती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नेत्रहीनों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मैसूर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो नेत्रहीनों के लिए अनुकूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विंडोज प्रोग्राम विल यू यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर?
फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए आप किस विंडो प्रोग्राम का यूज़ करेंगे? तो विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं हम फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर, जो कि है मुगल वंश का शासक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और इसके साथ साथ समाजवादी और अखंडता शब्द भी जुड़े थे। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीयों के जो 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं इसी संविधान संशोधन के तहत, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किस शहर में है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किस शहर में है? तो दिल्ली में है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में बाघों की घटती हुई संख्या की जांच करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस सन में शुरू किया गया था? तो 7 अप्रैल 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर वाला अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हर साल दिया जाने वाला बुची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो क्रिकेट में प्रदान किया जाता है ये बुची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी। और ये बुची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी किसके नाम पर पड़ा है इसका नाम? तो मोथा वारापू बुची बाबू जो हैं उन्हीं के सम्मान में ये ट्रॉफी दी जाती है और उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है बुची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। 1856, 25 जुलाई 1856 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक धातु की क्षमता को पतले तारों में समाहित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आप लोगों को कई बार क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेता है, तो आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा करिए ताकि क्वेश्चन जितना भी घुमाए आपको वो ईजिली समझ में आ जाए। तो तन्यता होता है धातु की क्षमता को पतले तारों में समाहित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है, तो भाग 17 में। किसमें? भाग 17 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से किस महीने के दौरान आती हैं? तो जून महीने में आती हैं भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और ये सितंबर महीने में समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है, विच फेमस साइंटिस्ट अलॉन्ग विथ एमिल गंगा इन्वेंटेड द एक्वा लंग? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने एमिल गंगा के साथ मिल करके एक्वा लंग का आविष्कार किया? तो फ्रेंड्स, जैक कॉस्टो ने एमिल गंगा के साथ मिल करके एक्वा लंग का आविष्कार किया था। एक्वा लंग क्या होता है? तो एक्वा लंग पानी के अंदर सांस लेने वाला श्वसन तंत्र होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB कितने के बराबर होती है? तो 1 MB बराबर होता है 1024 kb। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे ज़्यादा क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो चरड़का सौर पार्क जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर ही भारत में सबसे ज़्यादा क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेहद उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ के बैलाडीले खान में। छत्तीसगढ़ के बैलाडीले खान में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है? ये नदियों के किनारे जो शहर बसे होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो नदियों का उद्गम स्थल और मुहाना होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आगरा बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। अब लखनऊ जो है वो बसा है गोमती नदी के किनारे, अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी का द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो असम में स्थित है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा कितना समय लिया गया था?
जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण में कुल लगे थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख अनुसंधान संस्थान CCMB का पूरा नाम क्या है? तो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है CCMB का पूरा नाम। नेक्स्ट है मार्क जुकरबर्ग किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो फेसबुक के संस्थापक हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। और एयरटेल के संस्थापक है सुनील भारती मित्तल। और गूगल के संस्थापक हैं सुंदर पिचाई। इसको भी आप लोग जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर भी कर लीजिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.